I was very much waiting for this podcast. A very well known actor in Amritsar, in Punjab. Please welcome Mr. Sandy Chatta. आपने क्यों इतना टाइम लिया पॉडकास्ट पे आने के I remember those days कैमरा लिए? के आगे आने से भी वो डर लग रहा था. हाँ. So now you are sitting so confidently. हमने सिर्फ एक्टिंग पे काम नहीं किया, आपने मेरे माइंडसेट पे भी काम किया. हर एक्टर नर्वस होता है, हर एक्टर को डर लगता है कैमरे के आगे. एक्टिंग में तीन मेजर चीजें हैं. वन इज योर बॉडी लैंग्वेज, वन इज योर स्पीच, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हिच गोस नेग्लेक्टेड is your mind. Theater has always been deep rooted. आपको बहुत नीचे से चलना सिखाता है. There is some dark reality to our profession also. If you want to talk about that. डार्क रियलिटी. अब डार्क वो रही कहाँ है, वो तो ओपन हो चुकी हुई है. कितनी मेन स्ट्रीम मूवीज आ चुकी हुई हैं जिसमें इंटीमेट सीन्स और सेक्सुअल सीन्स वी से. आई थिंक वो एक पार्ट बन चुका हुआ है इंडस्ट्री का. जरूरी नहीं है कि आपको थिएटर ही करना है. थिएटर इज क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस. अगर कर पाओ तो नथिंग रिच लाइक दैट. उससे क्या होगा कि आपकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना. एज एन एक्टर. So when you will be good in your craft, then वो those challenges will not be challenges for you. तो जैसे कहते हैं passing phases. अच्छा अब ये फेज आया, ओके फाइन. आई वुड से कि जितना ज्यादा बुक्स पढ़ सको, कुछ भी आपका इंटरेस्ट हो, फिक्शन पढ़ना है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी है, दैट ओपन्स योर ब्रेन. माइंड से ओपन होता है. That really helps. कुछ बुक्स अगर आप रिकमेंड करना चाहोगे माइंडसेट के ऊपर या फिर एक्टिंग के ऊपर? एक्टिंग के ऊपर तो Lights, camera, action. So hi guys, I was very much waiting for this podcast क्योंकि जो मेरे गुरु हैं, my acting mentor, my big brother and a very well known actor in Amritsar in Punjab. Please welcome Mr. Sandy Chatta. Hi everyone. Thank you Vishwa for having me here. It's my pleasure. And I mean, let's begin. Yes. सबसे पहले जो BNI में हमें जानते हैं, उनकी एक ही शिकायत है. मेरे से शिकायत कर रहे थे बट वो सारे वो जो शिकायतों का बर्डन था मैं आप में डाल रहा हूँ. आपने क्यों इतना टाइम लिया पॉडकास्ट पे आने के लिए? Oh my God. कहते हैं ना कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए. फाइनली. इट्स नॉट कि मैंने देर किया. इट्स आपने भी देखा कि कई बार क्या होता है कि हम काम में मसरूफ रहते हैं. जी जी. और फिर होता है कि जब एक बार दो बार आपने अप्रोच किया तो मैंने कहा कि आई वाज बिजी, बट देन लेटर आई called you कि let's do it, and then you were out of Amritsar traveling. Right. You were also very busy. Yes. So I'm very happy that you are working and working. जी. एंड एक और मैं चीज भैया के बारे में बोलना चाहूंगा. आपने अगर वो मूवी देखी है डियर जिंदगी, शाहरुख खान जिसमें एक थेरेपिस्ट का काम करता है, मेरे लिए जो मेरे एक्टिंग फेज का जो इनिशियल पार्ट था, तो भैया ने मेरे को कोच किया, मेरे को एज अ मेंटोर मेरे लिए रोल प्ले किया. आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर दैट. आई गेस मैं कितना भी आपको इस चीज के लिए थैंक यू बोलूं वो कम ही पड़ेगा. आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू एज माय मेंटोर. आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू एज माय मेंटोर. थैंक यू सो मच फॉर. I would say rather guiding me. thanks to you for being such a wonderful student. क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को तो बहुत रेगुलरली तो आई वोंट से कि मैंने सिखाया है, लेकिन जैसे हम प्रोडक्शंस करते थे स्कूल्स में जाके, काफी स्कूल्स में मैंने प्रोडक्शंस कराई हैं, बट व्हेन इट केम टू यू कोचिंग यू ऑन वन बेसिस, सो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. और मुझे याद है कि जब आपके पापा से इसके बारे में डिस्कशन हुआ था तो आई टोल्ड हिम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मीट योर सन एंड देन आई विल figure it out whether I can go for this one-to-one teaching or no. But then when I met you, I really found you very humble, down to earth, or in spite of having such a lavish life, the kind of behavior you have shown me, that has given me the motive, to take the actor out from you. है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था. वो मेरे लिए चैलेंजिंग भी था. आपने बहुत अच्छे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग पहले से ही थोड़ा सा कोर्स करा था, which actually has helped me, in grooming you further, taking you next step ahead. तो मुझे इनफैक्ट बहुत मजा आया वो. आई मीन जितना भी समय हमने वो क्लासेस करी, those are very interesting days. I would say quite a good memory. So thanks to you for choosing me as a mentor. थैंक यू. Yeah. एंड अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी गैप आ गया है कि हम उसके बाद क्लासेस के बाद अब जाके बैठने को हमें मिला है साथ में.
तो मुझे ना वो फ्लैशेस आ रहे हैं कि हम या कैसे क्लासेस लेते थे, या व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई वाज, एंड राइट नाउ इट्स लिटिल इमोशनल फॉर मी आल्सो कि आई कैन सी इन योर आईज। सो आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड या इस चीज को लेकर कि अब हम फाइनली पॉडकास्ट कर रहे हैं Yeah, आफ्टर आवर see, it's जर्नी। even a proud moment for me. It rather, I would say, it would be this kind of a moment जी would be proud moment for every mentor. इससे बढ़िया क्या चीज होगी कि उन्हीं का शागिर्द है ना, वो उनका ही पॉडकास्ट कर रहा हो, जी इंटरव्यू ले रहा हो। एंड आई रिमेम्बर दोज डेज व्हेन ही वाज सो शाय, कैमरा या के आगे आने से भी वो डर लग रहा था। हाँ 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 तो इट्स वेरी मुझे भी वो फनी फ्लैशेस याद आ रहे हैं। सो नाउ यू आर सिटिंग सो कॉन्फिडेंटली, यू नो, जी हैंडसम तो आप हमेशा से ही थे क्या है हो। सो आई मीन आई एम आल्सो एंजॉयिंग द प्रोसेस। हैंडसम मेंटोर के हैंडसम स्टूडेंट तो वो जायज ही ओके, है। थैंक यू वंस अगेन। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे क्लासेस के दौरान वो ये थी, हमने सिर्फ एक्टिंग पे काम नहीं किया, आपने मेरे माइंडसेट पे भी काम किया। या मैं जिस फिल्म इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ के आया हूँ, एक्टिंग स्कूल से मैं पढ़ के आया हूँ, बिकॉज जो जो साइज था क्लास का वो काफी बड़ा था, बड़ा था। तो और टाइम भी कम था, सो वी कुडंट डू अ लॉट ऑफ माइंडसेट की चीजें राइट, जो मैंने आपके साथ आके करी। करी थी। देखो ऐसा हुआ था कि व्हेन इवन आई वाज यूज्ड टू एक्ट, तो होता क्या था कि हर एक्टर नर्वस होता है, हर एक्टर को डर लगता है कैमरे के आगे। दो राइट नाउ वी आर एंजॉयिंग, वी आर है ना, लविंग इट, हमें वी आर पता लविंग है इट। वो है, बट हाँ वी आर इग्नोरिंग इट हाँ, नहीं एट द नहीं, सेम टाइम। मतलब लाइक अब तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इट्स लाइक अ फन, है ना। राइट राइट। लेकिन पहले मुझ में भी होता था, और मैं और दूसरे भी एक्टर्स को देखता था कि कैमरा जैसे ही रोल होना तो वो नर्वसनेस आ रंग उड़ जाती जाना थी, है। शब्द उनके हिलने शुरू हो जाते थे, हाँ डायलॉग्स हाँ भूल जाते थे। सो देन आई रियली वर्कड कि व्हाट इज द टेक्निक बिहाइंड, सी जो हम एक्टिंग स्कूल में एक्सरसाइजेस सीखते हैं, दैट इज फॉर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज फॉर योर स्पीच, हम्म वो तो वर्क करती है। हम्म तो एक्टिंग में तीन मेजर चीजें हैं, हम्म one is your body language, one is यस your speech, हम्म and third, very important is, which goes neglected, is your mind. माइंड राइट। So जैसे हम कहते हैं ना कि बॉडी बनाते हैं बॉडी बिल्डर्स, हम्म so 75% is diet हम्म and 25% is exercise. So it's a राइट। similarly 75% is your mind हम्म and the rest of the techniques, they are 25%. राइट। वो मैंने पहले ही काफी जब स्टूडेंट्स के साथ, या मैंने खुद भी जब शूटिंग्स करी हैं, तो हम्म मैंने ये फिगर आउट कर लिया हुआ था। हम्म एंड व्हेन इट केम टू यू, हम्म सो इट बिकेम वेरी इजी। मुझे समझ में पता ही था पहले से कि आई हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन योर माइंड रादर देन कीप ऑन आस्किंग यू कि यार आप ये डायलॉग्स वैसे मत करो, ऐसे बोलो, ऐसे मॉड्यूलेट करो। तो वो मैं आपको ना फिर एक किस्म का तोता बना देता, राइट राइट राइट। है ना। कर तो वो भी कर लेते हैं हम एक्टिंग, लेकिन वो मैकेनिकल एक्टिंग हो जाती है। हमेशा किसी की जरूरत पड़ती है मेरे को हाँ, फिर करने वो के लिए आपको चीजें। ना सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जी जी। तो बेस्ट एक्टिंग तो वो होती है जो नेचुरल हो। हम्म वो एक जमाना था, पुराने जमाने में स्टाइलाइज एक्टिंग चलती थी, और बड़े बहुत लोग उन एक्टर्स के फैन भी होते थे। बट आप आज का जमाना देखो, इट्स एज नेचुरल एज पॉसिबल। राइट। तो वहां पहुंचने के लिए आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं, जरूरत थी माइंडसेट पे ही वर्क करने। माइंडसेट पे वर्क करने से क्या हो गया कि नाउ, मतलब यू कैन डू, एन एक्टर कैन डू एनीथिंग, है ना। थोड़ा सा माइंड को ही बस स्विच करना है, कोई भी कैरेक्टर पकड़ना है, किसी भी डीप सिचुएशन के कैरेक्टर की डेप्थ में जाना है। सो कहाँ से होगा, वो माइंड से होगा। माइंड से राइट। बाकी वो जो ठीक है, अगर बहुत से एक्टर्स अपना बताते हैं और करते भी हैं कि लाइक हमने एक महीना, सपोज किसी ने कोई रिक्शा वाला का कैरेक्टर प्ले करना है, तो एक महीना रिक्शा वाला के साथ उनके घर में रहे, या उसके, है ना, इर्द गिर्द रहे, तो वो एक्सरसाइज करी, दैट वर्क्स। दैट वर्क्स। बट दैट वर्क्स अगेन टू सर्टेन एक्सटेंट, रेस्ट इज योर माइंड, है ना। राइट। when you will feel rickshaw wala within your mind, so then you are, देन यू आर। but if you will not feel, तुम ये सोचोगे कि यार हमने जो उसकी लैंग्वेज को पकड़ लिया, उसके प्रॉपर्टी यानी कि रिक्शा है उसको पकड़ लिया, तो यू विल बी जस्ट एबल टू जस्टिफाई द कैरेक्टर। जब तक आपके माइंड में आप फील नहीं करोगे कि मेरी एक फैमिली है, मुझे, मेरा छोटा भाई है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन है, उसकी पढ़ाई करानी है उसको, मे बी अब आजकल बहुत ही रिक्शा वाला उसके बेटे या भाई आईएएस भी बन गए हैं, तो मेरा वो टारगेट है, मेरा गोल है। So, वो जो पेन आएगा आपके कैरेक्टर में विल स्टार्ट फ्रॉम योर माइंड, है ना। और वो जरूरी लाइंस में लिखा हो, वो साइंस आपके बीइंग में ही आएगा। लाइंस में होता ही नहीं है जी। हाँ। लाइंस तो एक सिंपल आपको एक वो डायरेक्शन देती है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू स्पीक, बट वो जो हाव भाव,
आएंगे हम्म, वो आपके फील के साथ आएंगे हम्म, एंड फील इज वेरी मच कनेक्टेड थ्रू माइंड। माइंड, राइट। तो जैसे आप एक लाइन बोलते थे अबाउट फिशिंग, फिशिंग। आई आई वुड लव कि अगर आप वो चीज़ बताओ, एंड आई गेस वो जो आपकी एक लाइन थी एक्चुअली मेड डिफरेंस इन माय लाइफ कि या आई वाज नॉट लुकिंग कि हर चीज़ मेरे को परोस कर दी जाएगी। हाँ There's certain things you have to earn for your own self, हाँ। and then when you do something you feel even more better। तो आप एक बार सी वो ये था कि लाइक नेवर गिव फिश टू ईट, हम्म, ऑलवेज टीच हाउ टू फिश। बिकॉज अगर मैं आपको मेथड, अब क्या था, हमने काफी काफी मंथ्स कई क्लास करी 5 6 एंड months। 5 6 months, सो बट इनिशियली वी डिसाइडेड कि वी कैन गो फॉर 1 year ऑल्सो। हम्म, Why 1 year? In your case, why did I say 1 year? Because 1 year we had a plan कि like हर एंगल से आपको परिपक्व कर दिया जाए ताकि कभी जिंदगी में दिक्कत ना आए। हम्म, तो जैसे कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। in a day, right। तो एक एक्टर की तैयारी भी विद इन मंथ्स या विद इन डेज नहीं होती है। बिल्कुल। और और अगर देखा जाए तो अगर हम कहें कि आजकल आपके इंस्टा पे यार बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पॉपुलर हैं, हम्म, वीडियोस बनाते हैं, है हम्म, ना, बड़े उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, हम्म, तो वो भी पॉसिबल है, चाहे आप 15 दिन की क्लासेस में कर लो, महीने की हम्म, कर लो, हम्म, बट दैट विल नॉट, दे विल नॉट बी एबल टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर। हम्म, दे विल नेवर। right। बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं म्यूजिक वीडियोस पे या और भी ये इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है हम्म, एंड देन दे से कि यार बिकॉज उनकी फॉलोइंग ज्यादा होती है हम्म, तो उनको बुला लेते हैं, लेकिन एक्टिंग उनसे बेचारों से हो नहीं पाती है। वो हम्म, कैमरे के आगे उतनी को कर लेते हैं जितनी उन्होंने की होती है, हम्म, वो डेप्थ में नहीं गए होते। तो हम्म, जब डेप्थ में आप नहीं जाओगे, ट्रैवल नहीं सीखोगे, हम्म, सो देन यू विल नॉट बी एबल टू लीव एन इम्पैक्ट ऑन इट, ऑन द हम्म, ऑडियंसेस, right। इन द माइंड्स ऑफ ऑडियंसेस। हम्म, सो फिर हर चीज के लिए आपको उसकी उसके रूट्स में तो हम्म, घुसना ही पड़ेगा, हम्म, जाना ही पड़ेगा एंड यही हमारी थी। और फिर भी मुझे कहूंगा कि आप 5 6 months दैट वाज क्वाइट अ बिग टाइम। तो उस 5 6 महीने में आपने जो हमने जो हमारी जो ट्रैवल था वो हम्म, डीप में जाने का, समझने का, हम्म, थ्रू आवर माइंड, हम्म, तो दैट वर्कड वेल, दैट इज yes, व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंटली सिटिंग नाउ, right। है ना, हम्म, डूइंग दिस ऑल दिस। अरे मुझे वही अभी फ्लैशेस आ रहे थे कि जब हम फर्स्ट टाइम क्लास भी कर रहे थे तो तब भी मैं ऐसे बैठ के बात नहीं कर रहा था लाइक इन अ वेरी या क्लोज, यस यस जैसे यस या करके या वो चीज हाँ साथ साथ में दिमाग में आ रही है। हाँ। तो वो आप जैसे आपने बात करी थी कि वो लाइन का जो एंड में जो उसका शीर्षक है, जो मैसेज है, जो मैसेज है। so then what that is what I tried to give you ना, हम्म, not I who am I to give you, to teach you rather I would say, करेक्ट। to share with you, so I wanted कि you should go into the depth हम्म, so that कहीं पे भी दिक्कत ना आए। हम्म, so I didn't give you fish to eat, I could have, वो टेक्निक्स होती हैं, कुछ डायलॉग्स बोलने की टेक्निक्स होती हैं, वो दे हम्म, दी जाए, बता दी जाए, बोलना शुरू हो जाता है एक्टर, हम्म, बन जाते हैं एक्टर। तो लेकिन दैट्स व्हाट आई टॉट यू। राइट, तो इसीलिए अब आई थिंक आई हैव जस्टिफाइड दैट लाइन, दैट आई हैव राइट। टॉट यू हाउ टू फिश। एम आई राइट, राइट? यस यस फॉर ओके, श्योर। वंडरफुल। ओके, सो सिंस आई नो अबाउट योर स्टोरी, या आई वांट कि लोगों को भी पता लगे लाइक फ्रॉम वेयर अब आवर जर्नी में जब हम डिस्कस कर रहे थे वेरी सिमिलर, राइट। हाँ लाइक यू वर आल्सो एन इंट्रोवर्ट, सो आई या वांट you to share your story from being a child to देखो, एज अ चाइल्ड ना इंट्रोवर्ट बहुत बच्चे होते हैं, hmm, इट्स नॉट अ बिग डील, आज भी होते हैं। hmm, इतना फास्ट टाइम है, सोशल मीडिया इतना फास्ट चल रहा है, लेकिन इंट्रोवर्ट होना इट्स नॉट अ, आई मीन आई वुड से नाउ इट्स अ बिग डील, हाँ, राइट you राइट know, anybody can be. Yes, the big deal is keep turning yourself from an introvert to एग्जैक्टली, an extrovert राइट and jumping into acting. राइट, Okay. So now point is कि मेरा मुझे सबसे मुश्किल एक्टिंग ही लगती थी। मुझे लगता था कि कैमरे के सामने या पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने जाकर बोल पाना, अगर ये मैं कर पाऊंगा विद अ जस्टिफाइड मैनर, तो वाओ, दैट विल बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। राइट, और तो वो जर्नी बड़ी टफ थी। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज एक्चुअली, मैंने कुछ मॉडलिंग भी करी है, रैंप शोज भी करे हुए हैं। तो होता ना, जब व्हेन यू आर इन योर 20s, मिड 20s, तो यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग ऑन द रैंप, है ना, बेयर बॉडी और समथिंग लाइक दैट, है ना। राइट, उस समय सलमान खान प्रचलित भी बहुत थे, उन्होंने बड़ा फेमस कर रखा था, है ना, एम आई राइट? सो उस समय था वही एक जुनून था कि यार रैंप पे जाना है। सो देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ऑर्गेनाइजर एंड सेड कि वी आर डूइंग फैशन शो, सो इन दैट कंटेक्स्ट आई वांट टू मीट यू। आई सेड ओके। तो मैं उनको मिलने के लिए गया, तो
उससे पहले मुझे सिर्फ एक ही मुलाकात हुई उनसे हुई थी एक डांस पार्टी पे, तो बड़े स्टाइलिश होता है ना, पेज 3 पार्टीज टाइप होती है, हाय ब्रो ये वो फलान ढमाका ना, मैं ऐसे बात कर रहा था, ही सेड कि यार द अदर डे आई इंटरेक्टेड विद यू, तो योर इंग्लिश इज रीजनेबली गुड, तो व्हाई डोंट यू यू नो बिकम एन एंकर ऑफ आवर शो, शो। आप होस्ट कीजिए। तो आई वाज लाइक यार होस्ट करना यार, but then the only thing was कि I accepted that challenge, और जब करने के लिए गया then I realized कि even hosting is not a easy job. It requires a lot of Lot of guts to face 200 people 500 people sitting in front of you, तो ये तो अभी तो कैमरास लगे हुए हैं ना, we are just 5-10 people behind the camera, दो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट वहां तो 500 बंदा बैठा हुआ है ऑडिटोरियम में, सही बात। वो तो और ज्यादा टफ है। तो somehow I pulled out that show। Right. उसके बाद फिर मुझे हुआ कि नो यार आई वांट टू डू दिस नाउ, दिस इज होस्टिंग वेरी और टफ। एक्टिंग? नो एक्टिंग तो फिर मैं लेटर आया ना, लेटर आया, राइट। और तो एंकरिंग मुझे मैं अच्छी करता था, और तो जब आप पहले जाओगे तो कौन सी करोगे, लेकिन ओनली थिंग वाज कि आई जंप्ड इनटू दैट, राइट। सो वन आफ्टर द अनदर आई स्टार्टेड गेटिंग शोज। वो भी क्यों, क्योंकि जितने को पैसे मैं लेता था उतने में और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके लिए बेस्ट था, बड़ा बजट ओरिएंटेड था, अच्छा। तो उन्होंने काफी शोज मैंने करे उनके, और फिर सीखता गया। वहां पर किसी बहुत अच्छे टीवी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा कि ही हैज द पोटेंशियल बट ही शुड बी एक्चुअली यू नो चैनलाइज्ड फॉर दैट। सो देन वो बहुत बड़ी इस समय कॉमेडियन है अमृतसर की, राजबीर कौर कॉमेडियन, लाफ्टर चैलेंज में काफी आगे तक गई थी। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि व्हाई डोंट यू डू थिएटर इफ यू वांट टू एक्सेल इन दिस फील्ड। So then way back in 2002, okay, I did my first workshop, and then the second and third theater, I jumped into theater then, and फिर वो I mean वो जो introvert, वो जो आप बात समझी, वहां से जो शुरू हुआ कि इसको अब जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, राइट, इसको हटाना नहीं है, इसको फेंक ही देना है। हाँ। और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर एक्टिंग में चले गए, फिर थिएटर काफी फिर मैंने प्लेस करे, उसके बाद फिर मेरी टीवी सीरियल्स की जर्नी शुरू हो गई, फिर मेरी मूवीज में भी कैमियो भी करा है और मेन लीड पे भी करा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेन लीड वाली है वो रिलीज ही नहीं हो पाई। तो ऐसे ही फिर चलती गई फिर जर्नी, और बीच में फिर टीचिंग भी आ गई, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग थिएटर, सो अमृतसर में काफी स्कूल्स वालों को पता था कि दे आर प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट, सो दे हैव कॉल्ड मी टू टीच देयर स्टूडेंट्स एज वी डिस्कस्ड, बट दे यूज्ड टू डू देयर एनुअल्स, काफी अच्छे चलते थे। अभी भी कोई अगर आ जाए अच्छा वो कर लेते हैं। राइट। तो जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, जहाँ पे हम पहली बार मिले हैं। ओके। राइट। तो वहाँ पे आई रिमेम्बर यू, हम दोनों साथ में गए थे। हाँ वहाँ पे जो टीम थी, जो हाँ मेन टीम होती है जो सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें से एक मैम उठे थे हाँ जिन्होंने हम सबको बताया था कि वो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। हाँ यू हाँ। रिमेम्बर? Oh, सुना? okay, 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 यस okay. यस Yes, यस। I हाउ got डिड it. यू फील दैट कि somebody you have Okay, taught? okay. I tell you one thing. या That journey of mine, I tell you कि मैंने ना 2005 से 2002-3-4 में मैंने खुद की वर्कशॉप्स करी। ओके। मीन्स मैंने ऐसे सीखा, एज अ खुद स्टूडेंट, सीखा, राइट एज राइट। अ स्टूडेंट सीखा, तो फिर मैंने प्लेस करने शुरू कर दिया था। पर मैंने ना स्ट्रेट अवे मुझे समझ में आ गया था कि जब रैम्प्स जब आप करते हो ना, तो मैंने काफी करे रैम्प्स, NIFD के लिए करा, और चंडीगढ़ में काफी अच्छे अच्छे शोज करने के लिए मैं जाता था, लेकिन वहां पे जितने भी मॉडल्स थे वो बड़े थे, स्टैब्लिश हुए, पहुंचे बॉम्बे तक, लेकिन टीवी सीरियल्स में या कुछ ऐसा कोई मार्क नहीं बना पाया। सो देन वी एनालाइज्ड कि क्यों, बिकॉज दे आर गुड लुकिंग। उस समय एक दौर ऐसा आया था जब एक्टिंग नहीं देखी जाती थी, ओके। दैट वाज 2005 से 10 का एक ऐसा टाइम आया था, 10 और 12। उसके बाद एक टाइम आया कि अब क्या हुआ था कि जब ये आमिर खान ने चेंज किया लगान के बाद, यू नो मेन स्ट्रीम हीरो इज प्लेइंग गुड, वेरी गुड इंटेंस कैरेक्टर्स लाइक लगान, दिल चाहता है, उसने पूरे फेस ही बदल दिया, राइट। उससे क्या हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में ना एक चैलेंज क्रिएट हो गया कैरेक्टर्स करने का। जब वो, मैं बात ये कर रहा कि जब हम उस दौर से निकल रहे थे ना, जब चेंज आ रहा था, ये चेंज ऑफ फेज आ रहा था, तो तब मुझे भी रियलाइज हुआ कि अगर तुम मॉडलिंग करते करते आगे गए ना, तो कहीं ना कहीं जाके डब्बा गुल हो जाएगा, फुस हो जाएगा, लाइन ही छोड़नी पड़ेगी। सो इट्स बेटर, एंड थिएटर हैज ऑलवेज बीन डीप रूटेड, आपको बहुत नीचे से चलना सिखाता है। तो फिर वो जो मैंने वर्कशॉप्स जो मैंने करके ट्रेनिंग ले ली थी, एज आई टोल्ड यू कि मेरा कॉम्बिनेशन था मॉडलिंग और थिएटर का, सो बहुत जल्दी फिर थिएटर में काम मिल गया था, राइट।
म्यूजिक वीडियोस भी करनी शुरू कर दी थी। हम्म, तो उससे क्या हुआ था कि थोड़ा सा उन दिनों मेरा पॉपुलैरिटी ऐसे हो गई थी, कहीं तो होगा एक टीवी सीरियल आता था उसमें मेरा चांस लगा था बॉम्बे। मैं गया था उन दिनों, तो यहाँ अमृतसर में लोगों को पता चला और स्कूल्स में भी पता चला, तो उन्होंने फिर कॉल किया हम्म, ट्रेन करने के लिए। ओके। अब बात आती ना वो, अगर आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में देख लेते हो, टीवी पे देख लेते हो, देन जैसे अब दम होगा, हम्म, भले ही हो ना, हम्म, लेकिन वो फील आ जाता। जिन स्कूल्स में मैं जाता रहा, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते थे तादाद में, उनको हम्म, कराते थे, हम्म, तो उनसे वो फैन फॉलोइंग भी बढ़ती रही। हाँ, तो सो व्हेन इट कम्स टू, या यू आर राइट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं राइट, जिनके फेस मैं तो नहीं याद रख पाता हूँ, हाँ, राइट, लेकिन उनको बहुत याद रहता है, बिकॉज वो बड़ा राइट, अमेजिंग 2 महीने रहते हैं जब हम्म, ट्रेनिंग के रहे हम्म, हैं। तो फिर वो मैम उठे थे, यू आर राइट, राइट, तो उन्होंने कहा कि डू यू रिमेम्बर कि आई वाज आल्सो योर स्टूडेंट। आपको भी याद नहीं था, राइट? मैं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना यार, बहुत है, अभी भी बहुत मिलते हैं। राइट, कई बार मिल जाते हैं, तो मैं समझ आता हूँ कि, तो मैं उनसे बड़े प्यार से कहता हूँ कि आई अंडरस्टूड दैट यू आर वन ऑफ माय स्टूडेंट, बट कौन सा स्कूल, कौन सा बैच बता दो। राइट, राइट, तो ऐसे फिर ठीक है। हाँ, बात आपने पूछा था कि कैसा लगता है, राइट, तो ऑब्वियसली अच्छा तो लगता है ना। अभी एक स्टूडेंट है हमारी, किरणबीर कौर, ओके, किरणबीर गिल है, ओके, तो वो भी पहले जैसे ऐसे ही एनुअल कर चुकी हुई है, हम्म, लेकिन पीछे उनको अच्छा टीवी सीरियल मिल गया था, हमारे साथ प्ले भी कर रही थी, हम्म, तो प्ले के दौरान दरमियान ही उनको टीवी सीरियल मिल गया। हम्म, सो उनको भी बीच में कहीं माइंड में आया भी उनको कि थोड़ा सा और अब गाइडेंस ले लें, टीवी सीरियल तो मिल गया है और राइट, कैरेक्टर भी अच्छा है, हम्म, तो व्हाई नॉट टू, देन शी कॉल्ड मी। मैंने उनको जितना भी गाइड हो सकता है तो कर देते हैं। राइट, उससे क्या होता है कि अच्छा इसलिए लगता है कि अगर आपके बताए हुए रास्ते पर कोई चल के स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही कहा, एवरी मेंटोर वुड फील नाइस अबाउट इट। राइट, बिकॉज़ हुआ क्या था कि तब हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आई कुड सी द इम्पैक्ट वो जो मैम थे, उनकी लाइफ में आपकी वजह से था। सो दैट वाज़ सच अ रिवार्डिंग थिंग टू सी एंड आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ रिवार्डिंग इट वाज़ फॉर यू, सो दैट इज़ व्हाई आई आस्क्ड दिस या क्वेश्चन। मैंने बोला ही है, इट्स ऑलवेज बीन रिवॉर्डिंग। अच्छा, और क्या होता है, मेरी कोशिश ज्यादातर यही रहती है। आजकल क्या हो गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी यू मस्ट बी नोइंग कि सब रास्ते अपनाए जाते हैं यंगस्टर्स के द्वारा, या उनको उनकी ना माइंड वॉशिंग की जाती है। इफ यू वांट अडैप्ट दिस काइंड ऑफ अ रास्ता, तो यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो ऐसा नहीं है, मैं ऑलवेज ट्राई टू टेल एवरीवन कि जरा, एक मंजिल को हासिल करने के लिए हमेशा 2 रास्ते होते हैं, ए और बी। आई वोंट से कि दिस इज गुड और बैड, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, बिकॉज समथिंग इफ गुड फॉर मी माइट बी बैड फॉर द अदर पर्सन, राइट, तो good for other person might be bad for me, so let's not get into this. राइट, So I always teach them or tell them कि this rasta will lead you to this destination, this rasta will lead you to this destination, राइट, so choice is yours. चॉइसेस है। तो फिर जब वो भी, आई मीन विच आई वुड लाइक टू पुट, अगर पॉजिटिव रास्ता वो पकड़ लेते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आएंगे ही, भले ही लेट आए। भले ही लेट जैसे हमने शुरुआत में कहा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। दुरुस्त है। तो वो फिर अगर देर से चाहे वो रास्ता उनको मिलता है, मंजिल मिलती है, हुँ, तो वो अगर जब वो अचीव होती है, हुँ, तो वो अच्छा उनको भी लगता है, हुँ, सिमिलरली वो अच्छा मुझे भी लगता है। ऑफ दैट्स द कोर्स, बिगेस्ट रिवॉर्ड एक्चुअली, इन फैक्ट, राइट, एनी हुँ, ऑफ योर स्टूडेंट इज गेटिंग सक्सेसफुल, हाँ, दैट्स बिगेस्ट रिवॉर्ड। राइट। सो आई वांट टू शिफ्ट अ लिटिल, जैसे आप बात कर रहे थे, देयर इज़ सम डार्क रियलिटी टू आवर प्रोफेशन आल्सो, या इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट। डार्क रियलिटी, अब डार्क वो रही कहाँ है, वो तो ओपन हो चुकी हुई है। उस पर तो इतनी लाइट पड़ गई है कि इतनी लाइट तो हमारे स्टूडियो में नहीं होगी। नाउ एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। सो अब एवरीबॉडी नोज क्या हो गया, अब तो इट्स काइंड ऑफ एक्सेप्टेड फैक्ट, लाइक इफ यू विल नॉट टेक दिस रास्ता, मींस आप देखो ना कि कितनी मेन स्ट्रीम मूवीज आ चुकी हुई हैं जिसमें आपको स्किन शो कह लो, या हुँ, इंटीमेट सीन्स हुँ, और सेक्सुअल सीन्स भी से हुँ, हो ही गए हुए हैं। हुँ, आई थिंक वो एक पार्ट बन चुका हुआ है इंडस्ट्री का, हुँ, बट स्टिल मैं फिर भी वही, मैं फिर बार बार वही चीज कहूंगा हुँ, कि हुँ, आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं, हुँ, आपने हुँ, उसको कैसे आगे लेकर फॉलो करना है हुँ, जिंदगी में। बिकॉज वंस यू टेक वन वे, हुँ, मैं वही वही बात रिपीट करूंगा कि इधर इट्स गुड और अ बैड, आई हुँ, डोंट पुट दैट वे, हुँ, लेकिन वो रास्ता फिर छोड़ना मुश्किल मुश्किल ही हो जाता है। हुँ, इट्स ऑलवेज बेटर यू फॉल, सिट विद योर सेल्फ, डिसाइड
that I want to take this path, whether I'll get success late or I might not even get, but I will follow the path. So the choice is subjective. राइट। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आजकल के यंग एक्टर्स हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गलती कर रहे हैं टू स्टे इन दिस गेम ऑफ एक्टिंग या फिर इस इन दिस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म रहने के लिए? मतलब जैसे आप इससे बात। पहले तो बात है कि लॉन्गेटिविटी तो यहाँ पे कोई गारंटी है ही नहीं। राइट। लॉन्गेटिविटी, हम किसको लॉन्गेटिविटी समझेंगे कि आपने कुछ टीवी सीरियल्स कर लिए या कुछ मूवीज में हिस्सा ले लिया और उसके बाद आप एकदम से बिल्कुल जैसे जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो आप बिल्कुल आउट ऑफ साइट हो चुके हुए हैं। बिकॉज यहाँ क्या है कि आप क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव कैरेक्टर की बात कर लो, इफ टुमारो आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू डू नेगेटिव कैरेक्टर, मैंने जिंदगी में काफी ज्यादा नेगेटिव करे हैं, क्या होगा, मैं मना करूंगा तो दूसरा कोई आ जाएगा, वो कर देगा। तो अब क्या है कि, लेकिन क्या मुझे वो डर है कि अगर मैंने ये छोड़ा तो दूसरा कोई कर लेगा, और मेरे में अगर तो वो डर है तो मुझे पता है कि वो मुझसे कभी छूटेगा ही नहीं। मीन्स कि मैं आई विल ऑलवेज से यस, बट वंस आई एम नॉट टॉकिंग डायरेक्टली, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंबॉलिक वे कि कोई भी रास्ता जैसे आप पकड़ते हो, अगर तो आपके मन में है डर कि अगर मैंने ये नहीं किया तो कोई दूसरा यंगस्टर आके इसको ले जाएगा, और तो फिर तो आप करोगे ही करोगे। एक छोड़ोगे, दो छोड़ोगे, फिर आपको ये फील होगा कि यार मैं तो वो कर ही लेता तो अच्छा था। लेट्स पुट इट दिस वे कि अगर हम ओपनली बात कर रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू, अब आज की डेट में जो ये वर्ड ही बड़ा कॉमन हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज, फॉर गर्ल्स और बॉयज, इट डजंट इवन मैटर, तो बॉयज के लिए भी वो सेम ही हो चुका हुआ है। और अगर हम एक बारी दो बारी हम उस रास्ते पे चल पड़े, तो फिर क्या होएगा कि माइंड हमेशा वर्क करेगा आपका कि क्या मैंने वो, अगर ये अपॉर्चुनिटी गवा दी है बिकॉज आई डिडंट से यस टू द अदर पर्सन ऑफर, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। बट एट द अदर एंड इफ यू आर फर्म कि मैंने तो ना करी है, दैट्स व्हाट माय वे ऑफ डूइंग इट, गोइंग अहेड। सो आपको एक ऑफर आई या 10 आई, योर आंसर विल बी नो, राइट? सो फिर देन यू विल नॉट बी repenting at any point of time na, because that you have made your principle that I will not be, come what may. And success is not a destination, success is it's a journey, right? जहां से मैं बात हम कर रहे हैं कि क्या, जब हम इंट्रोवर्ट थे, आप भी इंट्रोवर्ट थे, मैं भी इंट्रोवर्ट था, जहां से हम शुरू हुए हैं, हम जहां बैठे हैं, वी आर सक्सेसफुल, राइट? हमारे को टैग चाहिए कि अच्छा टुडे यू आर, you know, we are on the conversation, so it's a success both for both of us, right? But अगर हमें चाहिए कि हमारे को जी ABCD चैनल पे ही आना है, ABCD एंकर ही मेरे को इंटरव्यू करे, तो उसका तो कोई एंड नहीं है ना। right. तो वो जो आपने बात करी यंगस्टर्स को, कुछ ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहते हो, नॉट अबाउट जो आपने बात करा, बट अगर एक अच्छे एक्टर बनना है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट पर्सन शुड डू? वन इज टू बी वेरी पेशेंट, जो आपने कहा, और जिस तरह का आपका पर्सपेक्टिव है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कई लोग कहेंगे मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिल क्रेव अबाउट थिंग्स, राइट? एंड बट वेयर एज यू सी इट एज कि जैसे अगर हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, एबीसीडी चैनल पे नहीं है, बट योर स्टूडेंट इज टेकिंग, दैट इज अ सक्सेस फॉर यू, राइट? तो ऐसी कुछ अपने आप में ये तो सुपर सक्सेस है, राइट? क्या ही वही है ना यार, ये तो आपकी माइंड के पर्सपेक्टिव की बात है। तो जो यंगस्टर्स की जितने भी आएंगे, आई वुड ओनली सजेस्ट कि जैसे हमने पहले ही कॉन्वर्सेशन के बिगिनिंग में बात करी थी कि प्रिपेयर योरसेल्फ, इसमें 3 P's प्रिंसिपल भी है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड देन प्रेजेंट, राइट? फर्स्ट प्रिपेयर, देन प्रैक्टिस अ लॉट एंड देन गो फॉर द प्रेजेंटेशन। उसमें क्या होगा कि आप कभी मार नहीं खाओगे, और जितना भी, नॉट ओनली, जरूरी नहीं है कि आपको थिएटर ही करना है, जरूरी नहीं है कि वो, इट्स थिएटर इज क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस, अगर कर पाओ तो नथिंग रिच लाइक दैट। उससे क्या होगा कि आपकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना। सी बिल्डिंग, अगर आपने जितना ऊपर आपको उड़ना है, बिल्डिंग ऊपर, आप दुबई में भी आपका सेटअप है, बुर्ज खलीफा वही है ना, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, वो जितनी ऊपर है, नीचे कितनी गई हुई है वो, सही बात। तो ये तो बड़े कॉमन सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है रादर, कि जितना ऊपर जाना है उतना पहले नीचे जाना पड़ेगा, उतना डेप्थ में सीखना पड़ेगा एक्टिंग के बारे में। एक्टिंग के लिए आपने जो
सजेशन मांगी है फॉर अच्छा, अपकमिंग स्टूडेंट्स और अपकमिंग जनरेशन। राइट। सो गो इनटू द डेप्थ एज मच एज पॉसिबल, हुँ, उतना ही ऊपर जाकर फिर उनके लिए इजी हो जाएगा। सी व्हेन यू आर गुड इन योर क्राफ्ट ना, हुँ, सो देन ऑल्सो इट विल बी, लाइफ विल नॉट बी बेड ऑफ रोजेस कि हुँ, आप मुंबई जाएंगे या आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको जाते ही हुँ, बाएं फैलाकर बैठे हैं काम मिल जाएगा। हुँ, You will have to go through the other challenges. Because when you will be good in your craft, हुँ, then those challenges will not be challenges for you. They हुँ, will be just जैसे कहते हैं passing phases. हुँ, अच्छा अब ये फेज आया, ओके फाइन, अब आगे बढ़े, ये फेज आ गया, ओके, पार्ट एंड पार्सल। राइट, ओके यार चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। और आगे निकल जाएंगे। हुँ, ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं निकलेंगे। राइट, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, दैट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग दैट हैज टू बी एंड विद द 3 पीस थ्री आपने पीज बोले, हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड एंड देन प्रेज़ेंट, प्रेजेंट। वेरी ब्यूटीफुल। अब हमने अपनी क्लासेस में भी ये चीज़ करी हाँ, है। द फर्स्ट लेसन वाज़ दिस सी ओनली। वो कहते हैं ना कि ऑलवेज टीच व्हाट यू प्रैक्टिस या, और व्हाट यू प्रीच। राइट, तो आप खुद प्रैक्टिस करते हो ना, तो राइट, मैंने जो आपको सिखाया था, जी। तो आई ऑल्सो ट्राई टू एंड फॉलो। आई हैव सीन दैट जब हम साथ में जैसे आपको इवेंट होस्ट कर रहे हैं, आई हैव हाँ, बीन हाँ, विद यू इन हाँ, दोस इवेंट्स एंड आई हैव सीन यू कई बार कुछ ऐसी चीजें भी होती थी व्हिच वाज आउट ऑफ द बॉक्स जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे बताई जा रही है हाँ। एंड वो वेरी वेल एबल टू इम्प्रोवाइज दैट एंड किसी को पीछे कुछ पता पता नहीं नहीं लग चल रहा कि क्या हो रहा रहा है। सी वो एंड एंड आई वाज लाइक वाओ मतलब ये कैसे कर पा रहे हैं एंड आई रिमेंबर यू टॉट मी दिस थिंग कि इफ you'll बी अ वेरी गुड ह्यूमन and if you'll be a very good actor you'll be able to manage everything else also. हाँ, वो हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब स्पॉन्टेनिटी की बात आती है, आई रिमेंबर व्हेन बोथ ऑफ अस वर ऑन स्टेज हम्म, और आप वो एक डायलॉग का कुछ ऊपर हाँ, नीचे भी हो गया था आपकी तरफ से, तो मैंने right, उसको पिक कर लिया था। exactly, सी वो वही चीज आती है ना कि जब व्हेन योर रूट्स आर, यू नो, योर फाउंडेशन इज very strong. स्ट्रांग। तो अच्छा, हमने कभी ये नहीं सिखाते कभी किसी स्टूडेंट को कि मान लो कि आप भूल गए स्टेज पे, हाँ, तो दूसरा वाला कवर कैसे करेगा, क्योंकि थोड़ा ही पता है कि आप कौन सा वाला डायलॉग भूलने वाले हो। तो हम क्या करेंगे उस वक्त, इतने लंबे डायलॉग्स होते हैं जब, है ना, स्टेज पे हाँ, जाए तो कई बार बहुत लंबी स्क्रिप्ट होती है। right, तो इसीलिए वो कह रहे हैं ना कि आपकी जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई ना, हम्म, तो अब सामने वाला एक्टर हो सकता है कि डायलॉग स्टार्ट होने के 1 मिनट के बाद भूल जाए, हम्म, या 4th मिनट पे भूले या 7th मिनट पे भूले। हम्म, बट वेन योर फाउंडेशन इज स्ट्रांग, सो देन यू विल बी एबल टू कवर इट एज अ हम्म, को एक्टर। और वो जो चीज आप जो आप बात करोगे स्पॉन्टेनियसली एकदम हो गई है, और वो नहीं, उसके अलावा और भी बहुत हुई थी। वो जैसे हमारे ऑर्गेनाइजर थे, वो आगे मुझे ऑन द स्पॉट बोल देते थे, यार ये अनाउंस कर दो, अनाउंस कर दो, ये राइट, चेंज हो गया है। तो वो ही बताया ना मैंने आपको कि जब राइट, मैंने इनिशियल स्टार्ट किया था, हाँ, तो बाय मी ओनली मैंने एक परफॉर्मेंस अनाउंस की, उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आती थी, अनाउंस करके चले गए। लेकिन अगर कहीं से परफॉर्मेंस डिले हो गई, मुझे समझ ही नहीं आता था कि कि स्टेज कैसे बोलना क्या है, संभालूं, हाँ, क्या करना है। राइट, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड हम्म, फॉर दैट आई वुड से कि जितना ज्यादा बुक्स पढ़ सको, नॉट ओनली कि आपको कुछ भी आपका इंटरेस्ट हो, हम्म, रीडिंग में, अच्छा फिक्शन पढ़ना है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी है हम्म, ना, कुछ भी पढ़ना है, हम्म, आप पढ़ो उसको। दैट ओपन्स योर ब्रेन, हम्म, माइंड उससे ओपन होता है। दैट्स दैट रियली हेल्प्स। दैट कुछ रियली कुछ हेल्प्स। बुक्स अगर आप रिकमेंड करना चाहोगे माइंडसेट के ऊपर या फिर एक्टिंग के ऊपर? एक्टिंग के ऊपर तो यार, अब तो क्या है कि अब किसी को भी हम ऐसे बोलेंगे तो, जैसे एक्टिंग के ऊपर हमेशा तब बुक गाइड करो व्हेन द पर्सन हैज गॉन थ्रू द प्रोसेस। ऐसे एक बुक रिकमेंड करके, तो बुक पढ़ के नोबडी कैन बी एन एक्टर। Obviously, acting is a practicing art. Yeah, it's a practicing art, Art. and it should be guided actually Hmm. by the mentor. Hmm. It should always be done that way. Hmm. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा ये नहीं होता, कि बहुत से ऐसे होते हैं जो कैमरा के आगे कर करके सीख लेते हैं, Hmm. बट स्टिल, सो बुक्स, एक्टिंग के ऊपर की बुक्स की बात है, वो तो भरी पड़ी है, बहुत ज्यादा है। हाँ, बट अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अल्केमिस्ट है बाय पोलो कोएल्हो। Yeah. हाँ, वो है जिसमें इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि Right. हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश साजिश की की है। है। वो डायलॉग वहीं से उठाया वहीं गया से है। उठाया गया उसका हिंदी दैट्स अ वर्जन। वंडरफुल बुक। Yeah, what a book. एंड एटॉमिक हैबिट्स, Atomic Habits. Right. वो बहुत अच्छी है। Hmm. फिर द वन थिंग। The one thing. और अगर आपने पॉजिटिविटी एंड अफर्मेशंस पे जाना है, ऑल टाइम फेवरेट द सीक्रेट। The secret. बहुत है। Hmm. सो ये मैंने कुछ रिकमेंड किए हैं, Hmm. तो ये पढ़नी चाहिए आप। Okay, so shifting a little, what are the things जो आपको लगता है कि आपके
लाइफ में हैज चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव ऑन एक्टिंग? व्हाट आर द थिंग्स? हाँ, या फिर कोई ऐसी आपके किसी मेंटोर की एडवाइस जो आपको किसी ने कभी दी थी, जिसने आपके थिंकिंग भी चेंज कर दी? सी मैं ना ऐसी, देखिए जब हम वर्क, इट्स लॉन्ग बैक, हाँ, और अब तो इतना ज्यादा उसको डीपली याद नहीं है, बस वो जितना भी कराया गया वो मेंटोर्स ने ही बताया हुआ है। यस, यस, यस। लेकिन मैं एक इंसिडेंट जरूर शेयर करना चाहूंगा कि व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर महाराजा रंजीत सिंह, हुँ, टीवी सीरियल था, राज बब्बर जी ने जो प्रोड्यूस किया था, तो मुझे ना जब मेरे को कॉल आया, ऑडिशन होते हैं, वही प्रोसेस होता है, तो हुँ, मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे लगा कि शायद मुझे महाराजा रंजीत सिंह का कैरेक्टर मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड होके, यहाँ पे फोर्ट गोविंदगढ़ है अमृतसर में, जी, जी। वहां पे उन्होंने मुझे कॉल किया, वहीं होना था शूट सारा। हुँ, हुँ, मैं वहां पे गया, तो दे सेड कि आपका ना कैरेक्टर है चार्ल्स मेटकैफ का, तो इट्स अ ब्रिटिश कैरेक्टर। हुँ, ग्रेट। तो मैं थोड़ा पहले डिसअपॉइंटेड हो गया, आई सेड यार व्हाई नॉट महाराजा रंजीत सिंह। हाँ, सो वो पता चला था कि वो लखनऊ से लड़का था, उन्होंने उसको सिलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी, हुँ, एंड वंडरफुल गाय। बट देन आफ्टर 2 मिनट्स ना, जस्ट माइंड में एक थॉट आया, वाओ, लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट इट, हुँ, दैट मीन्स योर लुक्स आर डिस्टिंक्टिव। हुँ, महाराजा रंजीत सिंह तो दसों कर लेंगे, हुँ, है ना? हुँ, तो आपको वो ब्रिटिश चार्ल्स मेटकैफ का कैरेक्टर ऑफर कर रहे हैं, हाँ, एंड दैट मीन्स इट्स चैलेंजिंग। हुँ, तो ये अभी ये माइंड में चल ही रहा था, हुँ, तो राज बब्बर जी सामने से आ गए। हुँ, तो फर्स्ट मैंने उनसे मिला, मैंने कहा थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग मी, एंड देन प्लीज गिव मी वन टिप, हुँ, what could I, what can I do हुँ, to, improve my character? Then he said, have you seen Lagan? हुँ। I said, देखी है, of course. कहते दोबारा देख, जितने भी अंग्रेज हैं सबको ऑब्जर्व कर। अरे! तो फिर वो दैट हेल्प मी अ लॉट। सो हुँ, उनकी वो चीज बताई, और फिर वो खुद तो शूटिंग पे होते नहीं थे, और एक हुँ, महीने 1.5 महीने के बाद लगभग वो आए एक दिन, और पहचानते तो वो ऑब्वियसली थे ही। सो हुँ, देन उन्होंने मेरे वो सीन करते हुए देखे, हुँ, और ही रियली अप्रिशिएटेड, एंड देन आई रियली फेल्ट गुड, हाँ, बिकॉज वो उन्होंने वो जो टिप दे दी थी, हुँ, अब थी, मुझे भी पता था कि करना तो है ही है, हुँ, बट इट वाज वेरी टू द पॉइंट, एप्ट, हुँ, सिंपली जस्ट गो एंड वॉच लगान। हुँ, एंड मैं उसमें थोड़ा सा ये बता देता हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग हैपेंड विद मी। सभी जितने भी अंग्रेज थे उस टीवी सीरियल में, उन सब की डबिंग बॉम्बे में प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने की है, और अच्छा, मेरी डबिंग नहीं हुई है। एज इट इज जो मैंने बोला हुआ है वही, वही है। वही है, हाँ, सो वो था। और एक ग्रेट, और चैलेंज आया था वहां पे मुझे, समहाउ वहां पे क्या हुआ था कि डायरेक्टर जो डायरेक्ट कर रहे थे ना, तो उनकी कुछ घर में मिस हैपनिंग होगी, एंड ही हैड टू गो बैक होम। सो द अनदर डायरेक्टर केम। हुँ, वो जो उनका एक डायरेक्टर का आने और जाने के बीच में क्या हुआ कि मुझे उन्होंने कास्ट किया हुआ था 2 कैरेक्टर्स के लिए, अच्छा, फादर एंड सन। उसी में उसी चार्ल्स सीरियल में? मेटकैफ, हाँ, चार्ल्स मेटकैफ के फादर का भी। अच्छा, वो जो पहले डायरेक्टर थे जिनके वो मिस हैपनिंग हुई थी, वो उन्होंने फादर का शूट कर लिया, और 2-3 दिन वो शूट चलता रहा, और मुझे उन्होंने कहा कि आपकी कंटिन्यूटी है। अगले दिन मैं आया, और समहाउ उनके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, इट जस्ट स्किप्ड आउट ऑफ हिज माइंड टू टेल मी दैट यू आर प्लेइंग 2 कैरेक्टर्स। मैं तो अपनी तरफ से एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहा था। हुँ, हुँ, ऑल ऑफ सडन, बस बस व्हेन ही लेफ्ट बिकॉज ऑफ मिस हैपनिंग एट हिज होम, हुँ, तो अनदर डायरेक्टर केम। हुँ, तो कहते उन्होंने आपको ब्रीफ नहीं किया, आपने तो 2 कैरेक्टर करने हैं। मैंने कहा सर उनकी एक्चुअली टेंशन चल रही थी, somehow it skipped out of his mind, तो बट दैट बिकेम वेरी चैलेंजिंग फॉर मी नाउ। राइट। तो ऑलरेडी मैं एक फादर कर चुका हुआ हूँ, अब क्या तो उन्होंने मेरे लुक चेंज करा, बट हाव भाव, अब 2 अंग्रेज के इमीडिएटली मुझे डिफरेंट अंग्रेज करना था उसी समय, हाँ, क्रिएट करना था। सो दैट बिकेम वेरी चैलेंजिंग। देन हुँ, वही बात आ गई ना कि फिर बात वहीं आ रहे हैं हम, वो हाँ, बेस थोड़ा सा स्ट्रांग था, हाँ, मैंने उसको किया, चैलेंज को लिया, सो राइट, देन दे वर हैप्पी। और इन बोथ द कैरेक्टर्स मेरी वॉइस मेरी ही रही। आपकी वॉइस रही। सर आपने उसमें वॉइस भी मॉड्यूलेट करा होगा, वो सो डिफरेंट ऑब्वियसली अंग्रेज़ी। बिना मॉड्यूलेशन के उस कैरेक्टर को अंग्रेजी तो अंग्रेजी क्या ही बोलनी थी, बोलनी तो वो जो हिंदी हिंदी थी, में बोलते थे वो हाँ, एक इंग्लिश, इंग्लिश, वही बोली हुई है, राइट, राइट, बीच में इंग्लिश भी है। तो बस ठीक है, फिर बहुत अच्छा रहा वो जर्नी। और जी, उसी के बाद वहीं से मुझे जो वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जब वो प्रमोट हुए एज अ डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे फिर कॉल किया कसौली में, फिर मुझे उन्होंने एक टीवी सीरियल दिया, गेस्ट हाउस। ओके, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वहीं से देखा, वहाँ पे मुस्लिम हुँ, कैरेक्टर किया, वो किया था मैंने, आई हैव सीन, या वो मैंने किया था ब्रिटिश
ऑफिसर, हाँ, चार्ल्स मेटकैफ का। फिर मैंने किया मुस्लिम, फिर मुस्लिम 5-6 किए अच्छा। टीवी सीरियल्स में। हाँ, हाँ। सरहद टीवी सीरियल में किया मैंने, गोशे आफियत में किया, हुँ, ये गेस्ट हाउस में किया, ये सब मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं। हुँ, और फिर पंजाबी कैरेक्टर भी किए, हुँ, ये करप्ट पुलिस ऑफिसर। हाँ, फिर हाँ। सावधान इंडिया में फिर मैंने वो जो आते प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, केस सॉल्व करते हैं, वो अच्छा, वाला इंस्पेक्टर भी किया। वो वाला भी। हुँ, मिलिट्री ऑफिसर भी किया। काफी हुँ, कैरेक्टर्स किए। एक बट है मन में बड़ा मेरा फेवरेट कैरेक्टर। कौन-सा? हाँ, अगर कोई भी डायरेक्टर देख रहा हो ये इंटरव्यू, माय फेवरेट इज वो वाला, मुझे करने का बहुत शौक है, लॉयर। लॉयर? या हाँ, ना अभी मुझे वो मिला किसी प्ले में करने का मौका, और अच्छा, ना ही भी मुझे किसी टीवी सीरियल में मिला है। ओके, ओके। सो वो अगर मुझे मिले तो सो आई विल लव टू डू दैट। चलो, आप तो मेरे गुरु हो, राइट? तो आपके कौन गुरु रहे हैं, आपकी इस एक्टिंग जर्नी में? मेरे स्पेसिफिकली ना हमारा ऐसा रहा, मेरा कि जो हमने पहले वर्कशॉप्स करी थी थिएटर हुँ, वाली, हुँ, तो उसमें पर्टिकुलर जैसे हमारी 1 टू 1 वही वाली बात आ गई ना आपकी, जैसे आपने एक्टिंग स्कूल में आप गए थे तो देयर वर 20, हुँ, तो सिमिलरली हमारे भी 20-30 स्टूडेंट्स रहते थे। एक क्लास में। सो वन ऑन वन वर्किंग तो हुई नहीं, लेकिन हमारा पार्ट में ये रहा कि साइमल्टेनियसली ना मेरे ये समझ में आ गया था कि या तो एक वन ऑन वन गुरु मिल जाए। हुँ, वो हमें अनफॉर्चुनेटली उस समय ऐसा कोई था भी नहीं अमृतसर में। हुँ, और फिर ना आई हैव एक्चुअली वर्कड विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, यस, हाँ, आई हैव लर्नड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्टर्स। हुँ, सो किसी से बात आ गई, मॉड्यूलेशन सीख लिया, हुँ, किसी से बॉडी लैंग्वेज पे कैसे वर्क हुँ, करना है, हुँ, किसी पे कैरेक्टराइजेशन सीखा है, सो नॉट, और किसी से डिक्शन भी सीखा है, जो मैं हुँ, उर्दू की बात कर रहा हूँ। जी, 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 तो जी, उर्दू में चैलेंज आया, उर्दू जुबान इज वेरी हाँ, सॉफ्ट, शुड बी स्पोकन वेरी सॉफ्टली। हुँ, तो जब मैंने वो टीवी सीरियल्स चल रहे थे, तो गेस्ट हाउस के लिए सिलेक्शन हुआ मेरा। हुँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अमृतसर में कैसे एक लड़का बैठे तो इतनी साफ उर्दू बोल लेगा, ये तो हाँ, पंजाबी इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। आएगा ही आएगा। तो मेरे उर्दू वाले लेट श्री मुकेश कुंद्रा जी हैं, हुँ, वो जो डिक्शन उन्होंने मेरी जो हेल्प किया मुझे, हुँ, तो वो उनकी तरफ से है। हुँ, और निखिल राज जी हैं जिन्होंने इनिशियली बॉडी लैंग्वेज पे काम करवाया था। हुँ, फिर हरदीप गिल सर हैं जो पंजाबी मूवीज में हैं, अनीता देवगन मैम है, हुँ, उनसे मैंने पूरा ओवरऑल कैसे स्टेज के ऊपर कैरेक्टर को कैरी करके स्टार्ट से एंड तक, वो उनसे सीखा। दे यूज्ड टू हुँ, परफॉर्म वेरी वेल ऑन स्टेज। आज तो हुँ, उनके पास टाइम ही नहीं है। हुँ, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स आते रहे। हुँ, मेंटोर्स आई वुड से डायरेक्टर्स आते रहे जिनके साथ काम किया। राइट, सो तो सबसे सीखा, राइट। और सीखना चाहिए। और ये बेटर रहता है कि जितने ज़्यादा हाँ, अच्छे नहीं अगर मेंटोर्स तो देखो आपको ना मिलते हैं। आजकल का क्या टाइम आ गया, क्या कहते हैं ना, वन स्टॉप शॉप। अगर तो आपको एक ही मेंटोर से सब कुछ मिल रहा है, हुँ, तो नथिंग रिच लाइक दैट। राइट, बट अगर ऐसा नहीं है, और उसके अलावा भी अगर आपको मिल भी गया है, हुँ, उसके अलावा भी फिल्मों में तो डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं एक्टर्स, डिफरेंट एक्टर्स हुँ, डायरेक्टर्स के साथ। राइट, तो सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द ट्रेनिंग फेज आल्सो, राइट। देन लर्न, जो आपको अच्छा लगे आप उनसे सीखो। जी, मेरे भी एक्टर बेस के एक मेंटर हैं हाँ, सर, उन्होंने एक बात बोली थी कि उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, डज़न्ट मैटर कहाँ पे हो रही है, अगर आप ऑन सेट जाके सीख रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट ट्रेनिंग हाँ, एंड अगर आप वैसे स्कूल में आके सीख रहे हो, बस ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मेरा प्लान था 2004-5 में बॉम्बे शिफ्ट होने का। हुँ, तो बहुत ज़्यादा काम तो किया नहीं, मेरा टीवी सीरियल तो 2008 में मुझे मिला अमृतसर में। हुँ, हुँ, लेकिन 2005-6 में मेरा प्लान था बॉम्बे शिफ्ट होने का। हुँ, तो मेरे को तो ज़्यादा एक्टिंग तो की नहीं थी, वर्कशॉप्स ही करी थी, थिएटर करा था। हाँ, और पहला टीवी सीरियल जैसे मैंने बताया तो 2008 से शुरुआत हुई टीवी हुँ, सीरियल्स की। बहुत ज़्यादा काम किया उसके बाद। हुँ, तो पहले तो मेरी ट्रेनिंग ही नहीं थी मीडिया में इतनी ज़्यादा। हाँ, तो मेरे वहाँ दोस्त बने कुछ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, डायरेक्टर बन, 1-2 डायरेक्टर नोन अच्छे थे। हुँ, तो बॉम्बे में मैं उनको कहता था कि कैन आई कम टू योर सेट? तो हुँ, कहते क्या करेगा? नथिंग, आई जस्ट ओके, वॉच। तो मैं जाके वहाँ पे देखता था कि कैसे मार्किंग लेते हैं, कैसे लाइट को फेस करना है, हुँ, कैसे कितना आगे जाना है, कितना रहना है, राइट, थ्रो कितना रखना है। थिएटर में हमारा थ्रो बहुत लाउड जाता हाँ, बहुत हाँ, है ना? तो यहाँ पे कितना बोलना है, माइक्स लगे हुए हैं, हुँ, मिड शॉट, यू नो, हुँ, फुल हुँ, लेंथ, ओएस वगैरह, बड़ा राइट, कुछ फिर राइट, राइट, ऑन सेट जाके सीख लिया। ऑन सेट जाके समझ हाँ? आता है।
आ जाता है। आई गेस जैसे अभी मैं भी रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म करके आया हूँ। हाँ, अब हम जितना भी जैसे सीखते हैं वो सब चीज़, हाँ, बट ऑन सेट जाकर जो चीज़ें सीखी हैं, हाँ। वो वहाँ पे समझ आई कि अच्छा कैसे एक्चुअल में यूज़ इसको करनी होती है, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई कैसे करना होता है। सी दिस इज़ अभी बड़ी छोटी-सी बात बताता हूँ आपको। जी, अब हाँ, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। राइट? हुँ, लिखा हुआ है हाँ, एंड वी से नॉलेज इज़ पावर, हाँ। है ना? नॉलेज एक बहुत हुँ, बड़ी पावर है। हुँ, हुँ, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हुँ, हेल्थ लिखा हुआ है हर डिब्बी के पीछे। हुँ। तो वो तो फिर पावर बन गई, वो तो सबको पता चल गया। नो, हुँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर, इज़ ट्रू पावर। हुँ, राइट ना? यस, तो यस। अब जितना मर्ज़ी से किसी से भी सीख लो, हुँ, दैट विल बी काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना कि स्टेज की ट्रेनिंग या ऑफ द सेट ट्रेनिंग है वो। हुँ। लेकिन जो चैलेंजेस आपको ऑन सेट आएँगे, वो आपको वहीं जाकर समझ में आएँगे। वो एग्ज़ैक्टली जब और ये भी समझ आता है जब कुछ इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे इफ द को-एक्टर इज़ नॉट डूइंग राइट, यू हैव टू डू राइट सो दैट आपकी परफॉर्मेंस खराब ना हो, या फिर आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो तो अगला कवर अप कर लेता है। तो और दैट केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन को-एक्टर्स। देखो, उससे ज़्यादा तो खूबसूरत बात ही कोई नहीं होती कि आपको अगर आपका को-एक्टर अच्छा मिल जाए। हुँ, बट अगर नहीं मिलता है, हुँ, तो फिर आपको अपने लालच के लिए, अपनी हुँ। परफॉर्मेंस के लिए, आपको उसका भी एक्ट अपने माइंड में प्ले करना पड़ता है। करना पड़ता है, राइट। दैट इज़ व्हाट आई लर्न्ड शूट पे ना, हाँ, जो कई बार होता है कि नहीं अच्छा आ रहा है, किसी न किसी कारण आपकी भी गलती होती है, अगले की भी। कई बारी क्या होता है हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कई हाँ, बारी हाँ, हाँ, कुछ होता है, नॉट राइट। हमारे मतलब सामने जो प्रोडक्शन कर रहा है हाँ, उसके हाँ, हाँ। कंस्ट्रेंट होते हैं, तो वो नए यंगस्टर्स ना मुझसे कि अनट्रेन्ड या ऐसे हुँ, बंदे ले आता है जिनको नहीं पता हुँ, और वो फिर नहीं कर पाते, हुँ, तो वो आपको मैनेज करना पड़ता है। राइट। और मैं वही देखा कि वहाँ पे जाके ही जितना आप सीखते हो, हाँ, उससे बेस्ट कोई नहीं है, राइट। ऑब्वियसली व्हाटएवर ट्रेनिंग यू डू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वहाँ पे जितना आप ऑन आप सेट जितनी रहो उतना मर्ज़ी मज़ा आता है। आप जितनी मर्ज़ी मिलिट्री ट्रेनिंग कर लो, हाँ। कि हम दुश्मन को मार गिराएँगे, हम कब्ज़ा कर लेंगे दूसरे के मुल्क पर। असली पता तो तब चलेगा जब जब सामने जाओगे। जाकर लड़ोगे, जब सच्ची में गोलियाँ चलेंगी, राइट। लगेंगी भी, जी, 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 जीने जी। और मरने की वो नौबत आएगी। राइट, तो राइट। ये सेम ऐसे कैमरे के आगे है। हुँ, उसलिए वो द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है अंदर। हाँ। मौत आ रही होती है या कह लो दिल धड़क रहा होता है। राइट। धड़कता है ना? ऐसे धड़क-धड़क करता है। राइट। वो तो फिर है ही है, वो तो किसी भी फ़ील्ड में है ना। राइट। और जो मज़ा आता है ना जब आप ऑन स्क्रीन आते हैं, यू आर हाँ, सेइंग हाँ। इट, बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं एंड हाँ। ऑल दैट, उसका अलग ही एक हाई होता है। ऑब्वियसली वो फिर वही बात है ना यार, उसका राइट। नशा अलग ही है। उसका सही असली बात नशे का उतना नशा नहीं है नहीं है जितना जितना इस चीज़ आपकी का है। अपनी अचीवमेंट का, जो आपने जिस और सिर्फ पता क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज़ यू एंड मी कैन बी एबल टू रिलेट बिकॉज़ वी हैव बीन इंट्रोवर्ट्स इन आवर लाइव्स। हाँ। तो हमारे लिए तो वो ज़्यादा अचीवमेंट हो गई ना, राइट, कि राइट, हमने राइट, कर राइट। लिया यार। हाँ, हमने कर लिया। जिनसे बात नहीं होती थी हाँ, किसी जिनसे से, बात नहीं होती थी। वो सबको पता नहीं 15-20 लोगों के सामने वहाँ पे कर रहे हो आप एक्ट वगैरह, हाँ, तो मज़ा 15-20 क्या, एक बार तो मुझे याद है कि 100 कभी 100 सवा 100 भी होता है, कभी आप हाँ, हाँ, बड़ा हाँ, 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 बड़ा राइट, राइट। यूनिट होता है। हाँ। मैंने हैप्पी फिर भाग जाएगी में जब जी, जी। करा था यहाँ पे जी, 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 अमृतसर में ही, जी। उसका शूटिंग था। सो देयर वर अराउंड 200 पीपल। हुँ, सीन तो 1 ही मिनट का था, हुँ, लेकिन उसको 1 मिनट के सीन को जो सेटअप था, उसको शूट करने का टाइम था अराउंड 5 आवर्स। देयर वर कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स वर इन्वॉल्व्ड, देयर वर लाइक जूनियर आर्टिस्ट्स वर इन्वॉल्व्ड, देयर राइट। वर लाइक कैमरा टीम हो गई, डायरेक्शन टीम हो गई, प्रोडक्शन टीम थी, हुँ, सब आपको देख रही होती है। सब देख रहे हो, राइट। एंड वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, इतने बंदे आपके सामने खड़े हैं, फिर हुँ, आप कर रहे हो और ठीक है और अच्छा गया सीन, फिर अच्छा लगता है, वो बात आ गई ना फिर जब हाँ, आजकल सबसे बड़ी मजे वाली बात, सीन आपने कर दिया, हाँ। अगर वो मूवी में आया ही नहीं, तो सबसे बड़ा दुःख होता है ना? राइट, तो राइट, राइट, और अगर आ जाए, वो चाहे वो एक ही सीन है, हाँ, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन बड़ा होता है। इम्पोर्टेंट सीन है, राइट। और हुँ, अब ऐसे मैंने 2 फ़िल्में भी कर रखी हैं, जैसे पहले भी बोला था, वो फ़िल्में ही नहीं रिलीज़ हुई, हुँ, डब्बे में पड़ी हैं राइट, और मेन लीड में है। हाँ। अगर हो जाती तो आज शायद करियर फिर आज एज़ अ पूरा एस्टेब्लिश्ड एक्टर का एक पॉडकास्ट चल रहा होता। नहीं, बट आप मेरे लिए एनीवेज़ आप अभी भी एस्टैब्लिश्ड एक्टर हो, यू आर अ स्टार फॉर मी। हाँ, मैंने अभी खुद ही बोला कि इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। राइट, सो वी आर एन्जॉयिंग द जर्नी। एग्ज़ैक्टली लाइक ऑन सेट जैसे आप बता रहे हो, एंड आई रिमेंबर आप मेरे को बताते होते थे कि ऑन सेट जाके चीज़ें डिफरेंट होती हैं, हाँ, सो बी प्रिपेयर्ड यहीं से। यार वहाँ पे जाके जो मैंने एक सबसे बड़ी क्वालिटी वही सीखी, यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स्ड। हाँ, कुछ भी हो रहा है, चाहे तुमसे गलती भी हो रही है, बी रिलैक्स्ड। कुछ कह भी रहा है, जस्ट बी रिलैक्स्ड। तो कई बार आपको ऐसे चलो फॉर्च्यूनेटली आई गॉट गुड डायरेक्टर,
बट कई बार कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो would say things which would hurt and you wouldn't be able to do मैं things. तो ऐसे डायरेक्टर्स से मुझे नफरत है। नफरत उनसे ज्यादा हो जाती है, पता है कब? हम्म, जब बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, और ऐसे ज्यादातर पंजाबी डायरेक्टर्स हैं, हम्म, आपको पंजाब में बहुत मिलेंगे। आप बॉलीवुड से आते हैं डायरेक्टर्स, दे वुड एक्चुअली ट्रीट यू एज अ लाइक यू आर द स्टार ऑफ द सेट। मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म, हैप्पी फिर भाग जाएगी में मैंने करा, मैंने अभी पीछे मेरा ना उल जुलूल इश्क मूवी हो रही है, उसके लिए मेरा काफी हद तक बातचीत चल रही थी। जी, तो जी, उनके डायरेक्टर्स दे वुड स्पीक सो सॉफ्टली विद यू कि हम्म, यार, एंड दे वुड टॉक टू यू लाइक सर सर सर।